हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3। 5.3 5.3 में क्या है कि अब हमें जो टर्म दी है वो किस फॉर्म में दी होगी। अब हमें टर्म दी है कुछ इस तरह से, या तो आपको A1 A2 और A3 डैश 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 ऐसी टर्म दी होगी, और टर्मों के नाम यानी आपको 10 टर्म दी। फॉर एग्जांपल कितनी 10 नंबर ऑफ टर्म दी होगी। ठीक है। यदि आपको इस तरह के कोई सवाल है, जैसे तो AP लिखा हुआ है AP, ठीक है, और इस तरह की एक टर्म लिखी हुई है और वो बोल रहा है कि ये टर्मों में आप हमें जो 10 n नंबर पे जो टर्म है उसे फाइंड आउट करके दिखाइए। जो n नंबर की टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करोगे उस फॉर्मूले को हम लिखेंगे SN/n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और क्या आ जाएगा d, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा SN/n/2 2a/n-1 और d। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम के लिए ये फॉर्मूला है। आपको दिया होगा कुछ इस टाइप में, मान लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN इस टाइप में। तो आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, ये वाला SN/n/2 ब्रैकेट A प्लस AN, जो लास्ट टर्म आपको दिए वो है ना, जो लास्ट टर्म आपको दिए सम करते हुए उन सभी टर्मों का सम निकालेंगे। एक फॉर्मूला ये लगता था, और इससे पहले यदि हमें AN जो दिया होता था वो अंतिम पद दिया होता, तो AN इक्वल A प्लस n-1 और D, इस टाइप में भी ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे A और D की वैल्यू भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इन सबका सम दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, ठीक है, A और D दिया है, आपको क्या निकालना है, N निकालना है। तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, उन सवालों में सभी का सम निकालना है। जैसे फर्स्ट में हमें सवाल क्या दिया है, फर्स्ट में हमें सवाल दिया है 2, 7 और 12, 2 डैश डैश डैश, कितनी टर्म दी है, 10 टर्म, 2 10 टर्म। ठीक है, यहाँ पे तो 10 टर्म दिए, तो हम एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो A1 इक्वल 2 हो जाएगा और D इक्वल A2 माइनस A1 4 7 माइनस 2 इक्वल कितना आ जाएगा 5, यानी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, और N इक्वल कितना है 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सम, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हम फॉर्मूला लगाएंगे SN/n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और क्या आ जाएगा D, इस टाइप में। अब SN यानी 10, n/2 यानी 10/2 मल्टीप्लाई 2 1 प्लस n की वैल्यू 10-1 और D की वैल्यू 5, इस तरह से। ये दोनों को कैंसिल करा, 5 आया, 2 2 जा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, देन क्या जाएगा 5 4 प्लस 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 49 5 जा S10 इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 49 मल्टीप्लाई 5 5 4 20 24 यानी 245 आंसर। इस तरह से आपको पूरा सवाल क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। जब आपको क्या दी हो, नंबर ऑफ टर्म दी हो, कितनी टर्म है आप निकालिए कि इनका सम कितना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म देने पर सम पूछे तो हमको कुछ इस तरह से बताना है। ठीक है, अब देखेंगे हम सवाल नंबर सेकेंड। सवाल नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर सेकेंड माइनस था 67 माइनस था 33 और माइनस का कितना दिया है 29। 2 टर्म कितना दिया है, 2 टर्म कितनी दी है, 2 टर्म दिया है 12, टर्म कितनी दी है 12। तो लिखेंगे A इक्वल माइनस था 37 और D इक्वल माइनस था 33 माइनस सवाल था माइनस था 37, है ना, इक्वल माइनस, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा लिख देता हूँ, माइनस डबल है तो A2 माइनस A1, ये A2 है ये A1 है। अब याद रखना कि D इक्वल A2 की वैल्यू माइनस का 33 है, ये माइनस सवाल का है,
और A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू -37 है, यहाँ डबल वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ देखेंगे D इक्वल -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, और 37 में से यदि 33 माइनस करेंगे तो D इक्वल कितना जाएगा 4, तो D इक्वल कितना जाएगा 4, और पॉजिटिव का आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन में है, ठीक है। तो A B C और D, योर n इक्वल कितना आएगा 12, वही फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 ब्रेकेट 2a प्लस 1 और क्या जाएगा D, इस तरह। अब एस n इक्वल 12 दिया, 12/2 मल्टीप्लाई 2 a की वैल्यू मल्टीप्लाई में -37 दिया हुआ है प्लस n की वैल्यू 12 - 1 D की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा 6 आएगा, यहाँ पे 37 2 से कितना होगा 74 प्लस 11 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 6 माइनस था 74 प्लस 11 4 जा 44 माइनस करेंगे 36 और 180, तो S12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 6 ब्रैकेट 4 0 7 में से यहाँ पे 4 गया कितना आएगा, 7 में 4 गया 3 यानी माइनस था, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस था 180, तो S12 की वैल्यू -180 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। थर्ड में क्या दिया है 0.6 1.7 और 2.8। अब टर्म कितनी दी है, 100 टर्म दी हुई है, ठीक है। 0.6 1.7 देन 2.8 है ना, 2.8 और 2 टर्म कितनी दी हुई है हमें, टर्म हमें दिया हुआ है 100, ठीक है। अब यहाँ पे 0.6 और 1.7 के बीच में हमको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे डबल डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा आपको। ए यानी फर्स्ट टर्म 0.6 आ जाएगी, ये हो गई फर्स्ट टर्म हमारी। डी यानी A2 माइनस A1 होता है, अब ये A2 है, ये A1 है और ये A3 है, तो D इक्वल -1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो D इक्वल कितना आएगा, आ जाएगा यहाँ पे 6 है ना, तो 1.1 कितना आ जाएगा 1.1, तो यहाँ पे भी 1.1 आ रहा है क्या, हाँ। अगले में भी 28 माइनस 17 करोगे तो 11 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन। और n इक्वल कितना दिया है 100 दिया हो, टर्म कितनी दी है 100 दी है। अब टर्म हमें कितनी दी हुई है 100 दी हुई है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमें तो सम निकालना है टर्म का, तो a से n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और क्या जाएगा d, कुछ इस तरह से। तो a से n की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, इक्वल 100/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 0.6 है ना, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 माइनस का 1 और d की वैल्यू 1.1, इस तरह से। इन दोनों को कैंसिल करो 50 आ जाएगा, 0.6 का 1.6 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 99 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब 1.1 दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 50 मल्टीप्लाई 1.1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कन्फ्यूजन ये होता है कि 99 में 11 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो 99 99 9 और ये 10 1, यानी यहाँ पे आपको लिखना है 10 108 -0.9, और इसमें क्या करना है आपको 50 ब्रैकेट इन दोनों को प्लस करना है, तो कितना आएगा 109.9 9 नहीं 109 और 2 11 का 1 कैरी आएगा 1 8 1 9 और 10 10 की 0 है ना, 1 कैरी यानी 11, यहाँ पे डाले 0.8.9 y 1.2 11 का 1 कैरी 8 9 10 की 0 1 कैरी 1 11, ठीक है, इतने आ रहा है 11 1, ठीक है, एक पॉइंट तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 1 और 1 वैसे तो यहाँ लगना चाहिए 11 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे है मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 50 मल्टीप्लाई 11.10.1, तो 50 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5 5 0 1 5, इस तरह, और क्या जाएगा 0। यदि नहीं आता तो यहाँ पे ऐसे इस टाइप में भी कर सकते हो 1.1 और 50 का मल्टीप्लाई 0 0 0 0 4 टाइप, यहाँ 5 बन जा 5, ठीक है, यहाँ 5 बन जा 5 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0 5 बन जा 5 5 बन जा 5, तो जाएगा 5 5 0 5 0, यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो आप, तो कितना आएगा 550.5 है ना, तो ऐसे n की वैल्यू इस टाइप में भी लिख सकते हो आप। और ये कौन सा है, सवाल नंबर हमारा है थर्ड।
क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? थर्ड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये भैया यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा है ना, ये तो क्योंकि पॉइंट तो यहाँ हट ही जाया, 0 का मल्टीप्लाई करा तो 10 है ना, 1 0 है क्योंकि 1 पॉइंट था, और 50 का मल्टीप्लाई 5 का कर दो डायरेक्ट आ जाता है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या दिया है? रेशनल नंबर में दिया हुआ है 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 1/15। एक मिनट है ना, बुक में देखते हैं। 1/15, 1/12, 1/10। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4? 1/15, 1/12 एंड 1/10 डैश 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 टू टर्म। टर्म कितनी दी हुई है? टर्म हमें दिया हुआ है लास्ट में कुछ भी नहीं है क्या क्वेश्चन में? टर्म हमें 11 दी हुई है। क्या दिया हुआ है? 11 टर्म। ठीक है, ईजी है, 11 टर्म दिया हुआ है। अब जो टर्म दी होगी यानी a इक्वल क्या मान लेंगे? 1/15। ठीक है, और d निकालेंगे, a2 माइनस a1 चलता है। ठीक है, a2 यानी 1/12 माइनस 1/15। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 15 माइनस 12/12 माइनस 15 करो, 12 माइनस 15 करोगे तो 12 मल्टीप्लाई 15 करोगे, 15 माइनस 12 इक्वल कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। वाई यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो, 50 10 जा 150 और 30 180, तो 180। 0 से 3 से कैंसिल, 60 यानी 1/60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/60। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या लिख लेंगे? 1/60। इस तरह से डी की वैल्यू। और एन इक्वल आपको पता है 11 दिया हुआ है, तो एस एन बाई एन बाई 2 ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 और क्या आ जाएगा? डी। लिखेंगे एन की वैल्यू 11/2 ब्रेकेट 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस एन कितना दिया हुआ है? 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1/16 इस टाइप में। अब 11/2 लिखा रहने देते हैं यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लाई 2/15 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या आ जाएगा? 10/60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा? 1/6 बचेगा। सोल्व करते हैं, यहाँ पे 2/15 प्लस 1/6, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे क्या आएगा? 11.2 मल्टीप्लाई, यहाँ हाफ में 2 सवाल कर लेंगे ना, यहाँ पे एक सवाल और, ये आगे की स्टेप यहाँ हो 6 यानी 12 और 15 बन जा 15 और 15 6 जा कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, इस टाइप में। तो क्या लिखेंगे? 11.2 इक्वल मल्टीप्लाई 12 24 27/90 है ना। 3 के टेबल से हो सकता है क्या? ये दोनों 3 से टेबल से क्रॉस हो सकते हैं। 11.2 मल्टीप्लाई, दोनों को कैंसिल करो 3 9 टाइम और ये 10 टाइम। ठीक है, मतलब सॉरी 30 टाइम। और हो सकता है और कर दो, 9 के टेबल से कर देते हैं ना, 9 3 जा 27 और 9 10 जा 30। अब दोनों का 11.2 मल्टीप्लाई 3/10 तो 33 अपॉन क्या जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई करोगे 20 तो 33 अपॉन क्या जाएगा? 20। यानी फोर्थ वाला सवाल जो हमारा है वो कितना आएगा? उसमें वैल्यू टोटल सम कितना आएगा? 33/20 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर कितने? 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के उन 4 सवालों को जिसमें आपको सभी के बीच में प्लस लगा है और आपको लास्ट टर्म दी हुई है कि लास्ट टर्म ये होगी, तो आप बताइए कि टोटल टर्म कितनी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे? उन टर्मों का योग निकाल रहे थे जो आपको टर्म दी हुई थी, टर्म फाइंड आउट थी इसमें। ठीक है, और अब हमें क्या करनी है? अब टर्म की वैल्यू निकालनी है कि क्या रहेगा टर्म, 3a 4a 5a 6a, यानी कितने पदों को जोड़ा गया। लास्ट अंतिम पद दिया हुआ है, यानी फर्स्ट में खड़े हुए व्यक्तियों के बारे में बोल दिया और लास्ट में खड़े हुए व्यक्तियों के बारे में बोल दिया। तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है? टर्म, यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं, और उसके बाद में उन सबका सम कितना होगा, यानी उनको उनके पास कोई वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी के पास कोई वस्तु, उनका सबका सम करेंगे तो सबको प्लस प्लस करके आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 डैश, कहाँ तक दिया है? 10 तक दिया हुआ है। अब आपको मालूम है टोटल सम, लास्ट अंतिम यानी जो लास्ट टर्म है वो an है ना, 10। पद कितने दिए हुए हैं? अब आपको मालूम है 1 2 3 चल रहा है, यानी टोटल टर्म में कितनी होगी? n = 10 है। हम n का फॉर्मूला नहीं लगा क्योंकि हमने पिछली 5.2 में हमने n की टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था, कौन सा वाला? an + a + n - 1 और क्या चलता था? d।
ठीक है। अब इसमें डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 यानी 1 का है, ठीक है। कितने का है? 1 का है। n इक्वल यानी a इक्वल 1 है, a इक्वल 1 है और d इक्वल भी क्या है? 1 है, ठीक है। n इक्वल 10 है, तो सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट a प्लस a n या a प्लस a n, ठीक है। n/2 n यानी 10/2 ब्रैकेट 1 प्लस कितना जाएगा? 10। कितना होगा टोटल? 11 मल्टीप्लाई 10 यानी 5 आ जाएगा। तो टोटल सम कितना आएगा? 55 आएगा। यदि आपको ऐसे लगता है तो कितना आया? 55 है। अब 55 को यदि ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है तो आप नॉर्मल करते देखो कैसे, इस टाइप में। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये वाला सवाल तो हो गया, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पे इनको सब 1 2 3 और 3 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ये डिजिट है। तो यहाँ 15 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना हो गया है कि यहाँ पे 15 हो गया। अब इनको सम करते हैं 10 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27 इन तीनों का सम 27 हो रहा है। यहाँ पे इन तीनों को करते हैं दोनों को 6 यानी 13। तो टोटल करते हैं 27 13 एंड 15 1 और 2 3 4 और 1 5 55। तो टोटल सम भी कितना आ रहा है? 55। ये फॉर्मूले मेथड से होता है, ये सिंपल मेथड से होता है, ठीक है। जब बहुत सारी टर्में दी होगी ना तो ये कंफ्यूजिंग लगता है, इसीलिए फॉर्मूला बना दिया an वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टर्म भी निकालेंगे और सवालों को सोल्व भी करेंगे, ठीक है। आइए सेकेंड सवालों को देखते हैं हम। सेकेंड का फर्स्ट है, क्या है? सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? 7 दिया प्लस 10 2 अपॉन कितना दिया है? 2y 1/2 दिया है, 1/2 दिया है, ठीक है। प्लस का क्या दिया है? 14 दिया, प्लस डैश 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 लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ है हमें? 84। तो हम जो फर्स्ट डिजिट है यानी जो हम फर्स्ट टर्म मान रहे हैं वो हमारा क्या है? a1, और a1 की वैल्यू क्या है? 7। a1 की वैल्यू क्या है? 7। आपको इस टाइप में मानना है, ये हमारे लिए a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये लास्ट टर्म में an है। क्या है? an है, ठीक है। अब ये an है तो यहाँ लिख देंगे an इक्वल कितना आ जाएगा? 84, ठीक है। और d निकालेंगे तो d के लिए a2 माइनस a1, a2 कितना है? 10 1/2 माइनस 7, दोनों को मल्टीप्लाई 10 21 अपॉन 2 आ जाएगा माइनस का 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 21 माइनस 7 2 14/2, ठीक है। फिर यहाँ पे 21 में से 14 जाएगा, कितना आएगा? 7/2। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2, इस टाइप में, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे जिसमें a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, an दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? an प्लस n माइनस 1 और क्या जाएगा? d, ठीक है। तो an की वैल्यू 84 इक्वल a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, माइनस का n माइनस 1 और d की वैल्यू 7 कितनी आ जाएगी? 2। तो यहाँ 84 माइनस 7 इधर ले आओ 7 को, ठीक है। फिर क्या आएगा? n माइनस 1 और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखेंगे 84 माइनस 7 कितना आएगा? 77 इक्वल n/7 है, n क्या है? 7 है। तो ये डिवाइड में है तो ये इधर जाके किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में, बाई n माइनस 1। 7 से कैंसिल 11 2 कितना होता है? 22 इक्वल n माइनस 1 को इधर लेके आओ 22 प्लस 1 इक्वल n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। यानी यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई है? 23 हो गई है, ठीक है। तो ये हमने कौन सा देखा? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट सवाल, ठीक है। इस टाइप में आएगा, पहले आपको क्या निकालना है? an का फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको उससे क्या है? an की वैल्यू निकल आई। क्या आपसे क्या पूछा गया है? क्या टर्म ही पूछी है? क्या और भी सम पूछा है? क्या टोटल सम? तो हमें सिर्फ अभी n की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्या करिए? n की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे सम जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा गया है कि आपको इन टर्मों यानी टोटल टर्म कितनी है, तो यहां लिखेंगे टोटल टर्म इक्वल 23 है ना। n इक्वल कितना है? n इक्वल 23 है। तो अब टोटल सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम। तो टोटल सम ऑफ टोटल टर्म तो टोटल टर्म का सम के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो कौन सा है? तो फॉर्मूला जो यूज होगा वो कौन सा है? वो है हमारा SN। क्या है? SN n/2 ब्रैकेट a प्लस an वाला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें an दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या लगा लिया? an लगा लिया, ठीक है। यदि आपको an नहीं दिया हो तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना जो हमने इससे पहले वाले में लगाया, आप इसमें ये लगा सकते हो। an कितने टर्म में है? 23 है, तो 23/2 आ जाएगा, ब्रैकेट a की वैल्यू 7 है, यहाँ पे देख लो a की वैल्यू क्या है? 7 है, an की वैल्यू 84 है, ठीक है। 23/2 मल्टीप्लाई 7 प्लस करेंगे तो 7 प्लस करेंगे कितना जाएगा? 91, ठीक है। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो या हाफ कर दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 91 मल्टीप्लाई 23 है ना, या फिर हाँ 91 मल्टीप्लाई 23, 3 बन जाए 3
27 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 80 3 7 9 10 1 2, ठीक है। तो 2093 y कितना जाएगा 2। अब कितने का डिवाइड करना है अपने को 2 का, तो यहाँ साइड में करेंगे 2 का 293 यानी 20 है तो 10 तो आएगा यहाँ पे, भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 20 है तो 10 आ गया, ठीक है। 9 रहा 8 यानी 4 आ जाएगा, 1 बचा 3 यानी 12 में 6 आ जाएगा, तो लिखेंगे क्या 10 4 6 y कितना बचेगा 1 है ना, तो 1/2 इस टाइप में डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर आप पूरी तरह करना अलग अलग, तो एस 23 यानी टोटल 23 टर्मों, जो 23 टर्म आपको दी हुई थी उनका सम कितना आएगा, यानी आएगा वो 1046 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो थोड़ा क्या है, बड़ा सवाल है, तो हो सकता है कि इन सवालों को किसमें 3 नंबरों के सवाल में भी पूछ सकते हो, 2 नंबर दोनों में, क्योंकि ये मिनिमम एवरेज कितनी स्टेप है, यानी टोटल है ना 11 12 स्टेप में ये सवाल हो सकता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इसीलिए इन सवालों को पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला थोड़ा स्पीड से करेंगे। क्या दिया है 34 प्लस कितना दिया है 34 प्लस 32 प्लस कितना आ जाएगा उसके बाद में 30 और 30 के प्लस डैश 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 10 यानी 30 प्लस हर बार क्या हो रहा है प्लस 10 तक, ठीक है। तो आप वही ए यानी हम क्या मानेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा A1 यानी 34 और डी की वैल्यू 32 माइनस 32 माइनस 34 माइनस 2 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक है। और an इक्वल कितना दिया है, an इक्वल 10 दिया हुआ है, an प्लस an -1 और क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, an की वैल्यू 10 इक्वल 34 प्लस n -1 यानी कितना है, n की वैल्यू नहीं पता, n -1 रहने तो d यानी -2, ठीक है। क्या करेंगे 10 - 32 बाई इसको भी यहाँ ले आएंगे इक्वल n -1, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे, 10 माइनस जाएगा कितना बचेगा 24 माइनस 2 माइनस से माइनस 10 से 2 से 4 यानी 12 कितना आएगा यहाँ पे n -1 यानी 12 इक्वल n -1, तो 12 इधर लेके आएंगे +1 इक्वल n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है a से n का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस में an डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 13/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 34 प्लस का an की वैल्यू 10 है, तो कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 13/2, 2 से कैंसिल 22, 13 मल्टीप्लाई 22 का मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, सही है ना, हाँ ठीक है। 22 का मल्टीप्लाई करो 6 2 6 2 6 8 2 यानी आ जाएगा कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 22 इक्वल 286, ठीक है 286। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकेंड। ऐसे ही आपको कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है -5 दिया, 3 है भैया ना, -5 दिया हुआ है प्लस -8 दिया हुआ है और प्लस -11 दिया हुआ है ना, डैश 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 प्लस -30 दिया हुआ है। इस टाइप में आपको क्या दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे इन सवालों को सोल्व करने के लिए, इस सवाल पर सोल्व बस ओनली इसको, ठीक है। यहाँ पे -5 है यानी a की वैल्यू डायरेक्ट -5 लो, ये ले ली -5, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू लेना डी यानी a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू -8 दिख रही है हमें, ठीक है, भले ही प्लस लगा हुआ है पर a2 की वैल्यू माइनस ये सवाल था, ठीक है। a1 की वैल्यू -5, ठीक है, a1 की वैल्यू -5, अब -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 ठीक है, -3, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट an की वैल्यू -230 दिया हुआ है an, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला लिखेंगे an a प्लस n -1 d, ठीक है। इस टाइप में an की वैल्यू कितनी दी है -230 इक्वल a की वैल्यू -5 प्लस n -1 है ना, n -1 -3 इधर लाओ -230 प्लस का 5 इक्वल n -1 और ये आ जाएगा इधर कहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में 230 यानी 225 अपॉन -3 माइनस से माइनस टेंसिल n -1, ठीक है। 3 से करेंगे तो 27 7 टाइम में 150 यानी 5 3 जा 50, ठीक है। तो 75 आ जाएगा, इनको कैंसिल कर दो, 75 n -1 1 को इधर लाओ 75 + 1 इक्वल n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 76, कितनी आ जाएगी n की वैल्यू 76, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा थर्ड नंबर, सेकेंड का थर्ड। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को, 4 5 और 6 को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ है, सेकेंड का थर्ड है, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन देखना। थर्ड के अंदर टोटल सवाल कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, उन सभी 10 सवाल को एक वीडियो के अंदर हम कवर अप कर लेंगे, तो उस वीडियो को हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को देख रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे अगला वीडियो जिसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सवाल, और उसके बाद में 4 5 6 7 उसी में ऐड कर देंगे, साथ में अगले सवालों को आगे देखेंगे, ठीक।